हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। ये सरकार बनी 50 खोके सब कुछ ओके। ये बांग्लादेशी घुसपैठे पिछड़े वर्ग की नौकरियां खा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं और आदिवासी बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता चुना है और ये अघाड़ी जो है ये औरंगजेब फैन क्लब है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया मगर लैंड ही नहीं होता है। भाइयों और बहनों, ये आपका पैसा है, ये उनका नहीं है, ये आपका है। ये धन जो है, ये जंगल जो है, ये जमीन जो है, जल जो है, कोयला जो है, ये आपका है। ये इसमें लिखा है, संविधान में लिखा है। इसीलिए ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी का सपना खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है हर व्यक्ति एक जैसा है, हर जात, हर धर्म, हर प्रदेश, हर भाषा की इज्जत होनी चाहिए, इसमें लिखा है। ये लव यू शब्द जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है। और अजीब सी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में ये शब्द गायब था। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीजें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है, तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं। आज की ये जो सरकार है, ये सरकार कैसी बनी आपको मालूम है। ये सरकार बनी 50 खोके सब कुछ ओके। ऐसी सरकार है, इसको हटाना होगा, इसको मिटाना होगा और तुमको सत्ते पे आना होगा। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ हैवी। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है।
देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। असली सम्मान नहीं है, इनकी बातों में गहराई नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है, बड़े बड़े नारे देते हैं। एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है, इसके 2 मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है, दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी, और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण है, हम में कोई शक है, हम में कोई मुगल है, दफने हैं तो दफने हैं जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। समझ में आया? हम में कोई हूण है, कोई हूण उधर क्या है, कोई शक है वो इधर से आए, कोई मंगोल है कोई उधर से आए, अफगानिस्तान से। लेकिन ये बात सब हिंदुस्तान में भूल गए हैं। दफने हैं जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, यही मेरा कहना उनको है। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छोड़िए, दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये मैं कहना चाहता हूं। अपने लोग, हम तो क्या है, बेहतर दिनों का, सबका साथ सबका विकास बोल रहे थे मोदी साहब, लेकिन वो छोड़ दिए। हम तो बेहतर दिनों की आस लगाते हुए अभी हम बेहतरीन दिन भी गंवा लिए, हम बेहतरीन दिन भी गंवा लिए। इनके आस में लोग समझे भाई कुछ सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अरे उससे बड़े दिन आए, कम से कम वो हमारे अच्छे दिन जो पहले थे वो तो लाओ बात। इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, डरो मत, अगर डर गए तो मर गए। वो बोलते ना, बट गए तो कट गए। मैं तो एक ही बोलूंगा, अगर आप डर गए तो मर गए। आप एक होकर देश को बचाना है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आदिवासी लड़े हैं, इसीलिए तो उनकी जयंतियां मनाते हैं, याद करते हैं उनको। बीते कुछ दशकों से देश में कांग्रेस का जनाधार लगातार तार तार हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एससी समाज की एकजुटता, दलित समाज की एकजुटता, एसटी समाज की एकजुटता, आदिवासी समाज की एकजुटता, ओबीसी समाज की एकजुटता। आजादी के बाद
जब तक एससी, एसटी, ओबीसी अलग अलग जातियों में बटे रहे, कांग्रेस मजबूत रही, केंद्र में सरकार बनाती रही। कांग्रेस की राजनीति को सूट करता है कि ओबीसी समाज की जातियां आपस में लड़ती रहे। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। इसलिए वो ओबीसी की पहचान खत्म करके अलग अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है। कांग्रेस बड़े समूह वाले ओबीसी से ओबीसी की पहचान छीनकर उसे छोटे छोटे समूहों वाली अलग अलग दर्जनों जातियों में बांट देना चाहती है। जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो घुसपैठिए आ रहे हैं। आप इनसे सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पिछड़े वर्ग की नौकरियां खा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं और आदिवासी बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। ये हेमंत सोरेन जी को कुछ चीजें बहुत अच्छी आती हैं। उन्होंने कल एक प्रेस की, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। उन्होंने हमें बताया कि घुसपैठ हो रही है तो भारत सरकार रोके। हेमंत सोरेन कभी बांग्लादेश की बॉर्डर पर गए हो क्या? एक बार सरहद देख कर आओ। सैकड़ों नदियां, नाले, पहाड़, जंगल, जहां पर बीएसएफ नहीं रह सकती, जहां बाढ़ नहीं है, वहां से घुसपैठ हो रही। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और जब घुसपैठिया गांव में आता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थानेदार क्या कर रहा है? वो उसको मतदाता बनाता है, मतदाता। उसको आदिवासियों की भूमि देते हैं। धनवर वालों, मैं कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो है उनको निकालेंगे। एक तरफ उद्धव जी
कहते हैं कि मेरी शिवसेना असली शिवसेना। आने वाली 20 तारीख को आपको मतदान करना है, मगर मेरा आपसे निवेदन है कि एक एमएलए चुनने के लिए, सरकार बनाने के लिए मतदान नहीं करना है। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव तय करने वाला है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय करना। हमारी महायुति ने कोई कंफ्यूजन के बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता चुना है। और ये अघाड़ी जो है, ये औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब। तय कर देना किसको चुनना है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा का चुनाव, ये शिवाजी महाराज के स्वप्नों को साकार करने का चुनाव है और महान बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार चुनने का सवाल। 10 साल में हुए वो काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि गरीब आगे आकर अपना हक मांगे। इसलिए आज भी कांग्रेस ऐसी हर योजना का जो गरीबों के लिए कल्याणकारी हो, जो नागरिकों के लिए सुविधा की हो, जो मध्यम वर्ग को सुख चैन की जिंदगी देने वाली हो, ऐसी हर योजना का कांग्रेस जमकर के विरोध करती है। मैं कांग्रेस की बात करने आया हूं। ये सोनिया जी को अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल नाम का प्लेन लॉन्च किया, मगर लैंड ही नहीं होता है। 20 बार क्रैश कर गया। और झारखंड वालों, मुझे मालूम है 21वीं बार में भी बाबा देवधर के एयरपोर्ट पर ये प्लेन क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है। हरियाणा भी सुपड़ा साफ, कश्मीर में भी 38 में से सिर्फ 6 सीटें। और राहुल बाबा, आपका झारखंड में 5 का आंकड़ा भी पार नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर बाढ़वन पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़िया ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी, ये अघाड़िया ने खिलाड़ी, आप इन्हें दोबारा लूट का लाइसेंस मिलने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलने देंगे क्या? लूट करने देंगे क्या? खजाना भरने देंगे क्या? जब हमारी यूपी सरकार ने, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी ने औरंगाबाद का नाम
जब महाराज संभाजी के नाम पर रखा तो ये अघाड़ी वाले इसका विरोध करते थे। हमने 370 हटाया, ये विरोध करते थे। राम मंदिर बनाने का ये विरोध करते थे। ट्रिपल तलाक हटाने का ये विरोध करते थे। और मोदी जी अभी अभी वक्फ कानून में संशोधन लेकर आए हैं, इसका भी ये विरोध कर रहे हैं। रावेर वालों, ये वक्फ कानून बदल देना चाहिए या नहीं बदल देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अभी अभी कर्नाटक में गांव के गांव वक्फ की संपत्ति कर दिए। कई मंदिर, किसानों की भूमि, गांव वालों के घर वक्फ की संपत्ति हो गया। और पवार साहब, हमें आपकी मनसा मालूम है। अघाड़ी सरकार बनते ही महाराष्ट्र में भी इसका आप रिपीटेशन करने वाले हो। मगर आप लोग चिंता मत करो, मोदी जी ने तय किया है संसद के अंदर वक्फ कानून को बदलकर ये अधिकार वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहने वाला है। नहीं।